अजय, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, I am Ajay and I am a student of class 10th. I study in Hindi medium school. My current focus is to improve my English speaking skills. राइट। अब ये चीज बिना देखे बोलिए, सामने देखिए। आइए। ये हेलो एवरीवन। आज के सिनेरियो में इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है। और इसकी सबसे बेसिक चीज होती है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट। तो जब आप कभी भी किसी से बात करते हैं, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ये सबसे बेसिक चीज होती है किसी भी लैंग्वेज में जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, राइट। इंग्लिश में कम्युनिकेशन के अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मेट्स हैं जिससे आप अपना एक इंप्रेशन छोड़ सकते हैं अपने सामने वाले पे। तो इन स्कूल्स बेसिकली हम लोग को सिखाया जाता है किस तरह अपना इंट्रोडक्शन दिया जाए। और जॉब इंटरव्यूज के लिए ये थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट हो जाता है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमने एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट को यहाँ पे रखा है साथ में, और उससे हम इंटरेक्ट करेंगे और देखेंगे कैसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और क्या गलतियां एक नॉर्मल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स करते हैं अपने को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो हम बुलाते हैं मिस्टर अजय को। Ajay. अजय, कम। तो आज हम सीखेंगे कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। Yes, sir. तो आपसे जो क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं आपने ही लिखे हैं, तो उसमें क्या मिस्टेक्स थी हम वो देखेंगे, ठीक है। Yes, sir. चलिए आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप पढ़ेंगे, What is your name? ठीक है। My name is Ajay Kanatia. ओके। तो इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, कोई मिस्टेक्स आपको दिख रही हैं? ये स्मॉल एन आएगा यहाँ पे. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोल पढ़ने में तो आपने सही पढ़ा, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। बट लिखने में यहाँ कुछ गलतियां हैं, ठीक है, वो हम हाईलाइट करते हैं। तो लिखने में क्या है, व्हाट में डब्ल्यू कैपिटल है जो कि सही है, ठीक है, ये सही है। इज करेक्ट है। योर में वाई स्मॉल होना चाहिए, ये स्मॉल वाई होना चाहिए, ठीक। Yes, sir. एंड नेम में थोड़ा सा इसको करेक्ट कर सकते हैं हम, प्रॉपरली नेम लिख के, ठीक है। Yes, और sir. क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ, तो ये बताता है आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो उसका जब आंसर देते हैं तो आप क्या बोलते हैं? What do you do? नहीं, आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, My name is Ajay Kanatia. ठीक है। इसमें क्या मिस्टेक्स है? इसमें मैंने कैपिटल एन तो लगा सबसे दिया. पहले माई में ये सही है। आप जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल कैपिटल लेटर लेटर से से. करते हैं, यस सर. करेक्ट, ये पता है। यस सर. वेरी गुड, ठीक। फिर नेक्स्ट बोलते हैं, आप यहां से करते हैं माई नेम, पूछा था ना, तो माई नेम, नेम में आपने ये देखा ए एन कैपिटल में लिखा है, इसको कैसे लिखना था? स्मॉल. स्मॉल में, ठीक। फिर इज करेक्ट है। अजय कनकिया, नॉर्मली क्या है, आप अपना नाम हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं, बाकी चीजें स्मॉल में लिख सकते हैं, ठीक है, ये स्मॉल में हो सकता है। यस. बट आप कैप्स में भी लिख सकते हैं, टोटल कैप्स में भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है, इट्स ओके, यस सर. ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है, आपको अपना नाम बताना है, राइट। यस. देन क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट डू यू डू? इसका मतलब क्या है? आई रीड इन क्लास 10. नहीं, व्हाट डू यू डू मतलब क्या पूछा है हिंदी में, आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ? करेक्ट। तो आंसर क्या लिखा आपने? आई रीड इन क्लास 10. क्लास 10। इधर क्या मिस्टेक्स हैं? आर कैपिटल आ गया. वेरी गुड। तो आई करेक्ट है, कैपिटल से स्टार्ट किया। यस. यहाँ पे ये स्मॉल आर होना स्मॉल. चाहिए, ठीक है। यस सर. आई रीड इन क्लास. क्लास 10th, ठीक है। बट इधर एक और मिस्टेक है वर्ड की। नॉर्मली हम रीड नहीं लिखते, ठीक है, टीच. रीड टीच भी नहीं लिखते, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, यस. ठीक है, तो लिखेंगे आई एम रीडिंग दिस बुक, ठीक। बट जब आप क्या करते हैं, तो आप पढ़ते हैं, ठीक, उसको स्टडी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्टडी. स्टडी, राइट। यस. आई स्टडी इन क्लास। और 10 इस तरह लिखने के बजाय आप 10th लिखते हैं, या तो वर्ड में आप ऐसे लिख सकते हैं 10th, या आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 10th, यस. ठीक। यस सर. तो आई स्टडी इन क्लास 10th, ठीक। यस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डू यू लिव? ओके, आई लिव इन. इसका मतलब क्या है? मैं कहाँ रहता हूँ? ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। यस सर. तो क्या बताओगे आप? आई लिव इन लखनऊ. मैं आई लखनऊ लिव। में रहता हूँ. वेरी गुड। तो इसमें सब चीज करेक्ट है, एक चीज मिस्टेक है, बताइए क्या?
एल इसका कैपिटल लेटर में आएगा क्यों? क्योंकि सिटी है। हाँ करेक्ट। किसी भी जगह का नाम, अपना नाम, कोई जो नाउन होते हैं, ठीक है, वो आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये एल होना चाहिए, ठीक। यस सर। तो ये 3 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, ठीक। यस सर। इसके बाद कोई क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू फादर। गलत। क्या गलत है? इधर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वर्ड्स अरेंज नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। व्हाट डू यू फादर, ये गलत है, ठीक है। यस व्हाट योर फादर डू, ठीक है। यस तो व्हाट योर, इधर आर आना चाहिए, योर, तो ये हो जाएगा पहला। व्हाट योर फादर फादर डू। डू, ठीक है। तो और फिर क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, ठीक। यस या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको फिर आंसर कैसे लिखेंगे? माय फादर इज वर्कर। माय फादर इज वर्कर। अ वर्कर कर सकते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है। यस और फादर का एफ स्मॉल, ठीक है। स्मॉल। यस नाम लिखते तो आप कैपिटल में लिखते, Yes, बट sir. क्योंकि आप एक फादर कह रहे हैं, एक रिलेशन है आपका ये, यस फादर से, फादर का नाम नहीं लिखे ना, यस तो इसको स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। यस। लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर फादर नेम। तो योर में ये देखिए, यू, व्हाट इज यू फादर नेम नहीं है, आर होगा हर जगह, ठीक है। योर, योर। ठीक है। व्हाट इज योर फादर, नेम। फादर नेम नहीं होता है, फादर्स नेम होगा, फादर्स। इसको ऐसे लिखते हैं। यस फादर का नाम क्या है, जब हमें ये लिखना होता है फादर का नाम क्या है, तो इसको एक अपॉस्ट्रोफी एस करके एस लगा। एस लगा देते हैं, कॉमा करके एस लगा देते हैं, ठीक है। यस। तो व्हाट इज योर फादर्स नेम, नेम। ठीक है। देन आंसर, माय फादर नेम इज मिस्टर सतनी। माई फादर का एफ स्मॉल, एफ। फादर्स नेम अगेन, ठीक है। फादर्स नेम इज मिस्टर शांतनु, फुल स्टॉप, वेरी गुड, ठीक है। यस तो ये तो हो गया फॉर्मल इंट्रोडक्शन, जब आप क्लास में, स्कूल में या ऐसे किसी से बातचीत करते हैं, ठीक है। यस सर। और इसको और बेटर वर्जन जब आप किसी कभी जॉब के लिए जाएंगे किसी जगह पे, इंट्रोडक्शन है ना, के लिए देना पड़ेगा। हाँ, तो आपसे बोलेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। Yes. तो जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है नॉर्मली, उस तरह स्टार्ट करते हैं। तो जैसे, हाय, आई एम अजय एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, शॉर्ट में ही आपने बता दिया, ठीक Yes, है। sir. अपना नाम भी बता दिया, Class. आप स्टूडेंट भी हो, और class किस भी क्लास हो। में पढ़ते हो, 3 क्वेश्चंस के आंसर एक लाइन में दे दिए, यस ठीक। देन, आई स्टडी इन अ हिंदी मीडियम स्कूल, ठीक। यस सर। आपने बता दिया मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ, यस ठीक। माई करंट फोकस इज टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। ये आपका Yes. फोकस हो गया। या जॉब देख रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, नाइस जॉब, ठीक है, वेयर आई कैन ग्रो माई स्किल्स, यस ठीक। तो इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जब आप कभी किसी इंटरव्यू के लिए, जॉब वगैरह के लिए जाए। यस तो आज की क्लास में इस 2-4 मिनट में आपने कुछ सीखा, यस सर। पहले से बेटर है, आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना किसी को भी, यस सर। ठीक है। चलिए इस तरह से एक ही लाइन बोल के बताइए। अजय, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, I am Ajay and I am student of class 10th. I study in Hindi medium school. My current focus is to improve my English speaking skills. राइट। अब ये चीज बिना देखे बोलिए, सामने देखिए, आइए। ये आपका जो सामने कैमरा है, ये आपका इंटरव्यूअर है, ठीक है। आपसे सवाल पूछ रहा है, अजय इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आंसर वहां देख के बताइए। Hi, I am and नाम, हाय आई एम अजय, Hi, I am Ajay. I am student of class 10th. वेरी गुड। Student class 10th. I study in Hindi school, Hindi हिंदी मीडियम स्कूल, medium school. My करंट फोकस my इज टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी तरह जिस तरह आप अभी यहाँ खड़े हैं, शीशे के सामने खड़े हुए, yes ठीक है, और उसको बार बार बोलिए सामने देख के, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप यही दोबारा लाइन बोलेंगे, हेलो आई एम अजय, कॉन्फिडेंस, Yes. ठीक है। तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब 3-4 बार बोलेंगे हेलो आई एम अजय, हेलो आई एम अजय, राइट। yes तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, राइट। yes sir. तो इस तरह आप डेली प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने खड़े होके,
गलत सही जो भी बोलिए, बाद में चेक करिए, बात करिए, कोई आपको टोकेगा, उससे आप सीखेंगे। यस सर। ठीक है, तो इंग्लिश बोलने से हिचकना नहीं है, क्योंकि आने वाले सिनेरियो में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब जो पढ़ रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट यस साथ में आपकी पर्सनालिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस ठीक है, यस तो हम लोग कोर्सेज भी चलाते रहते हैं इंग्लिश के, और ये फ्री है सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग हमारे यूट्यूब पे भी, चैनल पे भी उसको आप देख सकते हैं वीडियोस, और सब्सक्राइब करिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है अजय, यस चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। Children, we will practice English conversation today. You will all tell me something about yourself and your family. I gets up at 6 a.m. That is incorrect. We will use singular form of get verb with I. So the correct sentence is I get up at 6 a.m. My parents wake up at 5 a.m. You are right. Here, parents are more than one, and with plural subject, we will use a plural verb, that is, wake.